हेलो फ्रेंड, आपके सामने फिर लेकर आ गए हैं सर्वेइंग का जो सब्जेक्ट है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने सीख लिए हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर कोई भी फोर बियरिंग दी हुई है, ठीक है, तो अगर वो फोर बियरिंग में दी हुई है तो बैक बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, या तो बैक बियरिंग में दी है तो कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी आए थे कि सर इस पे वीडियोज़ बनाइए, इसके न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं ये लेकर आया हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे फोर बियरिंग की वैल्यू बैक बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं और बैक बियरिंग की वैल्यू कैसे फोर बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने फोर बियरिंग या बैक बियरिंग, आपको पता है कि फोर बियरिंग इट मीन्स जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आगे की तरफ जो भी रीडिंग हम लेते जाते हैं आगे की तरफ, फोर बियरिंग इट मीन्स फर्दर आगे की जो बियरिंग ली जाती है, जिस लाइन का मैं जैसे यहाँ पर हूँ तो आगे की लाइन ये लाइन है, इसकी अगर बियरिंग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो फोर बियरिंग होती है। सपोज डेट यही लाइन है बट मैं स्टेशन उस स्टेशन से और इसकी लाइन फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, बैक साइड का, तो उस लाइन की जो बियरिंग होगी वो बैक बियरिंग होगी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने सिखा दिया, इसके वीडियो भी आपने देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर बात करते हैं कि ये बियरिंग देती किस फॉर्म में है। तो दो फॉर्म में आपको पता है कि जो भी बियरिंग होती है, ये बियरिंग जो भी होती है, बियरिंग ये दो फॉर्म में होती है। कौन से दो फॉर्म में होती है? एक होता है आपका WCB, आपको ऑलरेडी पता है WCB क्या है। एक होता है RB। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फोर बियरिंग इन दो फॉर्म में दिया होगा या बैक बियरिंग इन दो फॉर्म में दिया होगा। तो हम बात करेंगे कि अगर सिर्फ WCB में दिया हो, किस में दिया हो, होल सर्कल बियरिंग में अगर ये वैल्यू हो तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग। ठीक है, WCB जब भी देता है तो उसके साथ डायरेक्शन नहीं होता है, आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कि वो नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है। ये इनबिल्ट है, उसके अंदर छिपा हुआ है कि जो भी एंगल है उसका नॉर्थ के रेफरेंस है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उस लाइन का एंगल है। तो ये WCB। RB में डायरेक्शन इंडिकेट किया होता है कि ये नॉर्थ और ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है RB में कि वो नॉर्थ का रेफरेंस होगा या तो साउथ का रेफरेंस होगा। चलिए बात करते हैं अगर WCB में रीडिंग दी हुई तो। अभी बात हम कर रहे हैं अगर फोर बियरिंग की वैल्यू WCB में दी हुई हो तो ध्यान रखना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। WCB में मान लो कोई एंगल दे दिया है आपको 1, तो इसको अगर बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो WCB का WCB में ही आएगा। ठीक है, RB में भी बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, WCB को RB कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बात अलग है। यहाँ पर फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग अगर कन्वर्ट करना है तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको नोट डाउन करना है कि ये जो 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री 180 डिग्री से कम है या ज़्यादा है, सिर्फ इतना फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये 180 डिग्री से कम है, तो जब भी ये वैल्यू 180 डिग्री से कम होगा इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो, ऑटोमेटिक बैक बियरिंग हो गया। ठीक है, जो भी लाइन का होगा ये, तो ये 120 में 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो देखो 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 300 डिग्री। तो सीधा सीधा अच्छे से आप समझ गए होंगे। और सिंपल सा इसके उल्टा देखो, ये 300 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें से 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो फोर बियरिंग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट दोनों का, चाहे फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग कन्वर्ट कर रहे हो या बैक बियरिंग टू फोर बियरिंग कन्वर्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर सपोज डेट ये दे दिया है, सपोज डेट 280 डिग्री दे दिया है, सिंपल सा दिख रहा है आपको 280 डिग्री, 280 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो 180 डिग्री से जब ज़्यादा होगा तो इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री अगर इसमें से माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 280 डिग्री है, इसमें से 180 डिग्री हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
बस यही चीज़ जानना था कि अगर फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं या बैक बियरिंग टू फोर बियरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो उसमें ऐड कर दो, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस कर दो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका फोर बियरिंग जो दी हुई थी, ये WCB के फॉर्म में दिया हुआ था। ये कॉन्सेप्ट किस में था? WCB के फॉर्म में दिया हो तब था, ठीक है। जिसमें देख रहे हो इसमें नॉर्थ साउथ कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये WCB के फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं कि अगर ये दिया हो RB के फॉर्म में, RB के बारे में आपको पता है, इसका नाम है रिड्यूस बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग। इसको एक और नाम से जानते होंगे माय डियर फ्रेंड, क्या नाम है? क्वाड्रेंटल बियरिंग। आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो मेरे सारे वीडियोज तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि आरबी को रिड्यूस बियरिंग फुल फॉर्म है और उसको एक और नाम से जानते हैं क्यूबी, जिसको क्वाड्रेंटल बियरिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आरबी जब भी दिया रहता है वो किस फॉर्म में दिया रहता है? वो दिया रहता है नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस से, ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है या तो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर एंगल दिया हो फोर बियरिंग में, यहाँ पर मैं फोर बियरिंग लिख रहा हूँ, फोर बियरिंग में दिया हो और बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, जैसे कोई एंगल दिया है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट दिया है, ठीक है, और कोई और भी लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये इससे भी इजी है, ठीक है, इससे भी ये इजी है। यहाँ पे तो प्लस माइनस करना भी था, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, इतना इजी है, वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको एकदम आसान लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई दे दिया ऐसे साउथ 60 डिग्री ईस्ट दे दिया है, या तो कोई ऐसा दे दिया साउथ 49 डिग्री वेस्ट दे दिया हो, या ऐसे दे दिया हो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट दे दिया हो, ठीक है, इस तरीके से दिया हो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक चीज़ और भी नोट डाउन करना कि ये जब भी फोर बियरिंग दी हुई रहती है किस फॉर्म में? आरबी के फॉर्म में। तो जब भी आरबी के फॉर्म में होंगे तो ये एंगल देखोगे तो कभी भी वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 0 और 90 के बीच में ही एंगल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ें एक तो है, ठीक है। दूसरा, इसमें डायरेक्शन भी दिया हो, देखो पहला नॉर्थ साउथ ही होगा, हमेशा ध्यान रखना कि पहला नॉर्थ साउथ ही होगा, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, क्योंकि रेफरेंस हमारा नॉर्थ साउथ ही होता है आरबी में। और दूसरा वेस्ट और ईस्ट होगा, वेस्ट और ईस्ट होगा। तो इसको जब बैक बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो एक छोटा बच्चा भी समझ में आ जाएगा, इतना ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या है? नॉर्थ और वेस्ट जब भी रहे तो नॉर्थ जो भी रहेगा, यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ का साउथ में कन्वर्ट हो जाता है, साउथ का नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ वेस्ट ईस्ट है तो जो वेस्ट होगा वो ईस्ट में और ईस्ट है वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल की वैल्यू सेम रहेगी, क्या रहेगी? एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। तो चलिए लिख लेते हैं, बहुत ईजी। जैसे पहला यहाँ पर देखो, पहली वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नॉर्थ दिया है तो क्या लिख दूंगा मैं? साउथ। एंगल सेम रहेगा माय डियर फ्रेंड, और ये वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईस्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभी देखिए साउथ है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होगा? नहीं नहीं, हमेशा मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट होगा और साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान में रखना, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। किस में कन्वर्ट होगा? साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट होगा। एंगल 60 डिग्री ही रहेगी। ईस्ट किस में कन्वर्ट होगा? वेस्ट में। यहाँ का ईस्ट का वेस्ट में, वेस्ट का ईस्ट में, इस साइड का नॉर्थ का साउथ में, साउथ का नॉर्थ में। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वेस्ट हो गया, देखो ईस्ट था तो वेस्ट कर दिए, साउथ है तो नॉर्थ आ जाएगा, एंगल सेम टू सेम वही रहेगा, वेस्ट का ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे नॉर्थ है तो साउथ हो गया, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगी, चेंज नहीं होगा, और ईस्ट का वेस्ट में। तो कितना इजी लगा आपको फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग कन्वर्ट करना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें तीर नहीं मारना है आपको। सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट था WCB में दिया रहे तो फोर बियरिंग से बैक बियरिंग करना हो या बैक बियरिंग से फोर बियरिंग करना हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग करना है या बैक बियरिंग टू फोर बियरिंग करना है, कॉन्सेप्ट सेम है। 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 180 डिग्री माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, और 180 डिग्री से कम है तो 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट है
नॉर्थ का साउथ में कन्वर्ट कर दो, साउथ का नॉर्थ में, ईस्ट का वेस्ट में, वेस्ट का ईस्ट में, और एंगल सेम रहेगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जहाँ जैसा दिया हो, WCB के फॉर्म में दिया हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो, फोर बियरिंग के फॉर्म में दिया है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो, और आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और भी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सामने लेके आएंगे अलग अलग फॉर्म के लिए। जैसे यहाँ फोर बियरिंग बैक बियरिंग की बात हो रही थी, अभी इंक्लूडेड एंगल के लिए भी आपके इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो भी आपको ऑलरेडी वीडियोज़ हैं भी, फिर भी आपको और इजी कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे। सो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।